नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मेलबर्न में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 8 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पारी और 45 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में पाकिस्तान ने फॉलो ऑन बचा लिया है और इंडियन सुपर लीग में एटीके मोहन बागान का मुकाबला चेन्नईयन एफसी से होगा। मेलबर्न में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत से भारत ने 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। आइए सुनते हैं इस मैच के बारे में हमारी सहयोगी अलका की ये रिपोर्ट। टीम इंडिया ने आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी जीत का परचम लहराया, साथ ही पहले टेस्ट में हुई हार का बदला भी लिया। टीम इंडिया पिछले 6 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में हारी नहीं है। पिछली बार दिसंबर 2018 को मेलबर्न टेस्ट में ही भारत ने मेजबान को 137 रन से हराया था, जबकि दिसंबर 2014 में इसी मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट ड्रॉ रहा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू वेड ने 30, मार्नस लाबुशेन ने 48 और ट्रेविस हेड ने 38 रन की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह ने 4, रविचंद्रन अश्विन ने 3, रविंद्र जडेजा ने 1, जबकि इस टेस्ट से अपना डेब्यू कर रहे मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। जवाब में टीम इंडिया ने पहली पारी में 326 रन बनाए थे और 131 रन की बढ़त हासिल की। टीम इंडिया की ओर से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 112, ऋषभ पंत ने 29, जबकि रविंद्र जडेजा ने 57 रन की पारी खेली। दूसरी पारी में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और सिर्फ 200 रन ही बना सकी। कैमरून ग्रीन ने 45 और मैथ्यू वेड ने 40 रन की पारी खेली। मार्नस लाबुशेन ने 28 और पैट कमिंस ने 22 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट ली। उमेश यादव ने 1 विकेट लिया। भारत को जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 19 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए। मयंक अग्रवाल 5 और चितेश्वर पुजारा 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 27 और शुभमन गिल ने 35 रन की नाबाद पारी खेली। टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 70 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो रणवीर, ये था इस मैच का पूरा लेखा जोखा जो हमारी सहयोगी अलका ने दिया। अब यहाँ पे जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है, अजिंक्य रहाणे ने अपनी कप्तानी का जौहर दिखाया है, क्या कुछ कहेंगे इस मैच के बारे में? देखो सिद्धार्थ, जब पहले टेस्ट मैच में, सीरीज का पहला ही टेस्ट मैच, और उसमें आप पूरी पारी भारतीय टीम की 36 रन पे जब सिमट जाती है जी, तो उसके बाद फैंस बहुत मायूस थे, क्रिकेट प्रेमी बहुत मायूस थे। और ये जरूर था कि 36 रन के बाद अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगले मैच में हम उससे भी कम स्कोर करें जी। सबसे नीचे जब लग गए तो उसके बाद तो ऊपर उठना ही था, लेकिन इस अंदाज में टीम उठेगी ये किसी को अंदाजा उस दिन नहीं था। अब आज लोग कहें नहीं ऐसा हो सकता था, होना था, लेकिन ये भविष्यवाणियां उस टाइम कोई नहीं कर रहा था। इवन मैं भी बहुत उस स्कोर को देखने के बाद परेशान हुआ था। लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरह से कमबैक किया है, और इतना शानदार कमबैक मेरे ख्याल से इतिहास में ढूंढना पड़ेगा कि टीम 36 रन पे ऑल आउट होती है और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल घुटने टिकवा देती है। जहां तक उनकी बल्लेबाजी की बात है, गेंदबाजी दोनों टीमों की बहुत शानदार चल रही है सीरीज में, लेकिन बल्लेबाजी इस तरह की होगी, और वो भी तब जब विराट कोहली टीम में नहीं थे जी। विराट कोहली वापस आ चुके हैं, अब मोहम्मद शामी की चोट लगी हुई थी, उसके बाद टीम इस तरह से परफॉर्मेंस देगी किसी को उम्मीद नहीं थी। अजिंक्य रहाणे की जितनी तारीफ की जाए कम है। फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने जहां गलती से थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हुई थी, विराट कोहली को रन आउट कराया था, तो
इस टेस्ट मैच में उन्होंने उसका बदला पूरा दे दिया। जी बिल्कुल। और यहाँ पे ये देखें कि अगर इस टेस्ट मैच के लिए टीम में भी थोड़ा परिवर्तन किया था, और यहाँ पे एक युवा खिलाड़ी मोहम्मद सिराज की बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, जो विकेट ली और जिस तरह से ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस थी, बेहतरीन थी। देखो, फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद भी मैं शो में ये बात बोल के गया था कि बात चली थी शामी धोनी किसको खिलाया जाएगा, नवदीप सैनी होंगे या मोहम्मद सिराज। तो मैंने कहा था मोहम्मद सिराज के चांसेस ज्यादा हैं, जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन T20 और ODI में किया है, और उस खिलाड़ी को लिया गया और उसने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से ये साबित कर दिया। हालांकि मैंने कहा कि अगर उनको लिया भी जाएगा तो ये थोड़ा सा दुखद ये होगा कि इस तरह से टीम में उनकी एंट्री हो रही है कि एक टॉप क्लास आपका जो मैच विनिंग बॉलर मोहम्मद शमी, उसके चोट लगी है, वो चोटिल होकर बाहर गया, उसके बदले आपको चांस मिल रहा। मजा तो तब आता उसके रहते आपको टीम में जगह मिलती। तो खैर, वक्त तो किसी ने नहीं देखा है, और मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से अपना डेब्यू मैच में बहुत शानदार बॉलिंग की है, इम्प्रेस किया है, सारी दुनिया को इम्प्रेस किया, सिलेक्टर्स को इम्प्रेस किया, BCCI को इम्प्रेस किया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इससे ये साबित होता है कि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो वाकई में बहुत मजबूत है। जैसा कि आपने कहा, इस मैच में 3-4 बदलाव जो हुए थे, उन बदलावों के बावजूद भारतीय टीम ने जिस तरह से लोहा मनवाया अपना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल। अगर आपने जैसा कि रणवीर कहा कि इस मैच में जो सबसे बड़ी चुनौती थी कमबैक करने की, पहली बात। दूसरी, अगर हम एनालिसिस करें तो उस समय जो टीम के स्थायी कप्तान थे वो नहीं थे इस मैच में, तो नए कप्तान के लिए एक और बड़ी चुनौती कि आप इतने बड़े अंतर से हारते हैं, हारने के बाद आपको पूरी टीम को मोटिवेट करके दोबारा से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ सामने इस तरीके का प्रदर्शन करना है, और कुछ आपके जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो इस टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। तो कई तरह विराट कोहली की अगर बात करें, विराट कोहली अपने आप में इतना बड़ा ऑरा है, उनको डिकेड का बेस्ट क्रिकेटर डिक्लेयर किया गया है। टीमों के वो कप्तान है, ODI टीम के कप्तान है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो खिलाड़ी देश वापस आ रहा है तो उसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं होता। रातों रात के 2 दिन में किसी और को कप्तान बना दिया फॉर द टाइम बिंग, और वो उस तरह का प्रदर्शन दे जैसा विराट कोहली देते आ रहे हैं। अब तक के सबसे सफल कप्तान है हिंदुस्तान की क्रिकेट की, अगर टेस्ट मैचेस की बात करें। और लेकिन रहाणे ने बखूबी टीम को, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज मजेदार पता क्या रही है सिद्धार्थ, कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग कर ली। अगर इंडिया को बैटिंग करवा देते तो 36 तो नहीं, लेकिन भारतीय टीम को संभलने का उतना मौका नहीं मिलता शायद। चूंकि टीम मैदान में रही, बॉलर्स हमारे बहुत शानदार कर रहे हैं, बॉलर्स ने शानदार तरीके से बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया का पुलिंदा सा बांध दिया, तो उसके बाद बैट्समैन को भी जोश आया कप्तान के साथ साथ कि उन्होंने उस तरह की बल्लेबाजी की जाके, और कप्तान ने जिसे कहते हैं ना शीट एंकर का रोल अदा किया। बिल्कुल। इस टेस्ट में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया था, 57 रन बनाए उन्होंने, और शुभमन गिल की हमने बात की, उन्होंने 45 रन का योगदान दिया। तो जो भी टीम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ वो भी काफी हम देखें तो पॉजिटिव रहा। मैंने अभी कहा ना कि बेंच स्ट्रेंथ आपकी बहुत मजबूत है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आज से हम 4-6 साल पहले ये कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारी बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया को सीखना पड़ेगा कि बेंच स्ट्रेंथ उनकी कैसी है और वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और हिंदुस्तान की टीम ने जिस तरह का आज ऐतिहासिक प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित किया मैदान में, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अपने आप में ज्यादा बड़ी बात है, और आज क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है साल के जाते जाते। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट में आज जहां एक ओर टीम इंडिया ने ये मैच जीता, वहीं दूसरी ओर इस जीत के साथ ही कुछ रिकॉर्ड्स भी बने। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की। ये रिकॉर्ड क्या है, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी चारू की इस रिपोर्ट में। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 192 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट में आज मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को आउट कर श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले ये रिकॉर्ड मुरलीधरन के नाम था, जिन्होंने कुल 191 बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया था। हेजलवुड का विकेट अश्विन के लिए टेस्ट में ओवरऑल 375वां विकेट था। वहीं मुरलीधरन ने अपने टेस्ट करियर में 800 विकेट लिए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं। एंडरसन ने कुल 186 बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया।
उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 600 विकेट लिए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकेग्रा 172 बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट कर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। मैकेग्रा के नाम टेस्ट मैचों में 563 विकेट हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने 172 बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को आउट किया। वॉर्न के नाम टेस्ट क्रिकेट में 708 विकेट हैं। अनिल कुंबले इस लिस्ट में 6वें स्थान पर हैं। कुंबले ने टेस्ट करियर में 167 बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों की विकेट ली है। कुंबले के नाम टेस्ट में 619 विकेट हैं और वे अभी तक भारत के सबसे सफल टेस्ट बॉलर हैं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल, रविचंद्रन अश्विन की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस मैच में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। अगर हम पहली पारी की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट लिए, इकोनॉमी 1.45 की थी। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदुस्तान की सरजमी पे जब अश्विन चलते थे जी, बहुत सारे मैचेस उन्होंने 2.5, 3, 3.5 दिन में खत्म करवाए हैं। तो कहा जाता था हम अखाड़ा विकेट बना लेते हैं। इतनी विकेट स्पिनर्स के हिसाब से बनाते हैं कि तीसरे दिन जो है वो खेलना नामुमकिन हो जाता है स्पिनर्स को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इस तरह का प्रदर्शन एक स्पिनर कर रहा है, ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट है कि वो कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। और ऐसे ही नहीं उनके 375 विकेट टेस्ट मैचेस में हुए हैं, जो आज 375 हो गए हैं। इस मैच से पहले 370 विकेट थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जहां अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ हिंदुस्तान के हिसाब से टॉप पे हैं, हरभजन सिंह दूसरे नंबर पे हैं, ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं। तो अपने आप में ये बड़ी चीज है कि हमारे स्पिनर जो है धूम मचाए हुए हैं। जी बिल्कुल, स्पिनर्स का जलवा ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। मेलबर्न में दूसरे टेस्ट में अब बात करते हैं दूसरे रिकॉर्ड की, जिसे बनाया कप्तान अजिंक्य रहाणे ने। इस रिकॉर्ड को जानने के लिए आइए सुनते हैं विशाल की ये रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट में आज जहां एक और टीम इंडिया ने ये मैच जीता, वहीं दूसरी ओर आज का दिन टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे के लिए खास रहा। खास बात ये रही कि वे 3 टेस्ट में कप्तानी कर चुके हैं और तीनों जीते हैं। ऐसा करने वाले वे दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। पहले ये रिकॉर्ड धोनी के नाम था। धोनी ने भी बतौर कप्तान अपने शुरुआती 3 मैच में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू मैदान पर टॉस जीतने के बाद 9 साल बाद मैच हारा है। इससे पहले 2011-12 में उसे न्यूजीलैंड ने होबार्ट में 7 रन से हराया था। भारत के खिलाफ इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज दोनों पारियों में अर्धशतक भी नहीं लगा पाया। ऐसा 32 साल बाद हुआ है। इससे पहले 1988-89 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम का कोई भी बल्लेबाज दोनों पारियों में 50 नहीं लगा पाया था। ये मैच भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। 10 साल बाद टीम इंडिया ने विदेशी जमीन पर पहले गेंदबाजी करते हुए जीत हासिल की। इससे पहले 2010 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में भारत ने पहले फील्डिंग करते हुए जीत हासिल की थी। भारत ने अब तक विदेशी जमीन पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही जीते हैं। एमसीजी पर टीम इंडिया ने 14 टेस्ट में 4 मैच जीते हैं। इसके अलावा वेस्टइंडीज के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर टीम इंडिया ने 13 टेस्ट में 3 टेस्ट जीते हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो अगर हम देखें तो ये बेहतरीन रिकॉर्ड कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आज बनाया। कप्तानी के साथ साथ वो इतने सफल तो रहे, वो तो अपनी जगह है ही है। विषम परिस्थितियों में आदमी का असली टेस्ट होता है, वो उन्होंने करके दिखा दिया है। लेकिन जहां तक अजिंक्य रहाणे के कैरेक्टर की बात करें, इतना शरीफ खिलाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भारतीय टीम के उपकप्तान रहते हुए वो टीम से ड्रॉप भी होते रहे हैं। इस साल की शुरुआत में ही जब इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, श्रीलंका की टीम आई हुई थी, वो टीम से ड्रॉप होते रहे, अपने आप को ड्रॉप करवाते रहे। उन्हें ड्रॉप कौन करेगा? टीम मैनेजमेंट का हिस्सा वाइस कैप्टन भी होता है। तो अपने आप ड्रॉप भी होते रहे, बाहर बैठते रहे। ऐसा आपको उदाहरण दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। शराफत उनकी इतनी भरी हुई है। लेकिन इस टेस्ट मैच को जीतने के बाद उन्होंने ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि विराट कोहली के अलावा भी खिलाड़ी ऐसे हैं जो अगर कप्तानी का भार उनके ऊपर आता है तो उसे बाखूबी निभा सकते हैं। और अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच चल रहे टेस्ट मैच की। दक्षिण अफ्रीका ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में श्रीलंका को पारी और 45 रन से हरा दिया है। सेंचुरियन में खेले गए टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। ये मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका को जीत से 60 अंक मिल गए हैं। मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पारी में 396 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। श्रीलंका की ओर से दिनेश चांदीमल ने 85, धनंजय डिसिल्वा ने 79
81 और दसन शनाका ने नाबाद 66 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका के सामने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इसके जवाब में फाफ डुप्लेसिस के 199 रन की मदद से 621 रन का विशाल स्कोर बनाकर 225 रन की बढ़त हासिल की और इस तरह से अगर हम देखें तो ये मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया। तो रणवीर, इसमें जो सबसे बड़ी बात रही, जैसा कि हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे फाफ डुप्लेसिस की, वो थोड़ा सा निराशा उनको इस बात की हुई होगी कि अपने 200 रन नहीं कर पाए, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है उसको देख करके वो बहुत संतुष्ट होंगे कि उनकी टीम ने उनके नेतृत्व में इस तरह का परफॉर्मेंस दिया है और पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए हैं। ओवल में पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 431 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम ने फॉलो ऑन टाल दिया है। हालांकि पाकिस्तान की टीम अभी भी करीब 200 रन से पिछड़ी हुई है और उसने 3 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। तो फॉलो ऑन का मतलब होते होते हम ये कहें कि पाकिस्तान को बच गया। वो 8 रन की वजह से 8 रन ज्यादा उन्होंने बना करके फॉलो ऑन बचाया और इसमें भी कप्तान रिजवान ने 71 रन की पारी खेली। उसके अलावा मोहम्मद अशरफ ने 91 रन बनाए, जिस वजह से फॉलो ऑन टल सका, वरना 8 रन पहले वो फॉलो ऑन की नौबत आ सकती थी, लेकिन जुझारू खेल दिखाया। और अभी मैं बात करते हुए जो बोल गया, मेरे मुंह से थोड़ा सा निकला था, श्रीलंका को हराया साउथ अफ्रीका ने जी, पाकिस्तान निकल गया था। खैर, और अब बात करते हैं फुटबॉल की। आईएसएल में अब से कुछ देर बाद एटीके मोहन बागान का मुकाबला चेन्नई एफसी से होगा। अंक तालिका में एटीके मोहन बागान ने 7 मैचों में 5 जीत हासिल की है, जबकि 1 में से हार और 1 मैच ड्रॉ रहा। कुल 16 अंकों के साथ वो दूसरे स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर 7वें स्थान पर काबिज चेन्नई एफसी के 7 मैचों में 2 जीत, 2 हार और 3 ड्रॉ के साथ 9 अंक हैं। इससे पहले कल जमशेदपुर एफसी ने बेंगलुरु एफसी को 1-0 से हराया। आइए सुनते हैं कल के इस मैच के बारे में हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। कल इंडियन सुपर लीग की सबसे मजबूत टीम माने जाने वाली बेंगलुरु एफसी को जमशेदपुर एफसी ने 1-0 से हराकर एक बड़ा उलटफेर किया। खेल के 79वें मिनट में नाइजीरियन डिफेंडर स्टीफन एजे द्वारा हेडर के जरिए किए गए सीजन के तीसरे गोल और अपने गोलकीपर के कुछ शानदार बचाव के दम पर जमशेदपुर एफसी ने गोवा को दमदार जीत दिलाई। जमशेदपुर की इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन में 9 मैचों में ये तीसरी जीत है। टीम के अब 13 अंक हो गए हैं और वो तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। पूर्व चैंपियन बेंगलुरु को 8 मैचों में दूसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम 12 अंकों के साथ तालिका में चौथे नंबर पर खिसक गई है। देखना दिलचस्प होगा कि इन टीमों का आगे सफर कैसा रहता है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल, जिस तरह से रणवीर अगर हम देखें तो एक मजबूत टीम है बेंगलुरु एफसी, लेकिन जब जमशेदपुर एफसी ने उसको 1-0 से हराया तो एक बड़ा उलटफेर ही हुआ। बिल्कुल, फुटबॉल में बहुत ज्यादा स्कोर लाइन बहुत लंबी होती नहीं है। आमतौर पे 1-0, 2-0, 3-0 तक ही मैक्सिमम मैचेस हुआ करते हैं। तो उस तरह से एक अच्छा मैच रहा जी। और हमारी नजर इस पे भी रहेगी, एटीके मोहन बागान का मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद चेन्नई एफसी से होने वाला है। श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।